गाइज इतनी जो बातें मैंने कह दी है ना, लेकिन आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी उन्हीं 95% लोगों की तरह कन्विंस हो गया था यार मजा नहीं है, मतलब अब इसमें ना कुछ फायदा नहीं है। तो मैं भी क्विट करने के कगार पे था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्विट करने के कगार पे था, क्योंकि उस टाइम तो डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नाम ही नहीं था। बहुत ही मुश्किल से अपना मन बनाया था मैंने डिजिटल मार्केटिंग को कंटिन्यू करने का, बट लेटर ऑन मेरे साथ कुछ हुआ और मैं इसमें एज अ सर्वाइवर उभर के आया। मतलब अगर मैं क्विट कर चुका होता तो शायद आप मेरी ये वीडियो ना देख रहे होते। तो मैं एज अ सर्वाइवर निकल के आया था, मतलब मैंने क्विट नहीं किया, और आज जो भी मेरे पास है तो यू कैन से दैट मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ही अचीव किया है। और डिजिटल मार्केटिंग ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है, मतलब मेरे लाइफ स्टाइल, मेरे तरीके, यू कैन से दैट मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ थैंक्स टू डिजिटल मार्केटिंग। अगर ये चीज नहीं हुई होती तो शायद आज भी मैं किसी एक छोटे से कॉल सेंटर पे या किसी और तरीके के काम पे लगा रहता, जिसमें मैं कोई भी किसी तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाता, और शायद मैं भी एक रोतू जिंदगी, मतलब बस जॉब करनी है क्योंकि घर चलाना है इसलिए करता रहता, और जिंदगी भर उसी सैलरी के अंदर रह जाता और अपने ओल्ड एज पे जाके अपने आप को गाली देता कि हाँ ये तो हर कोई कर लेता है, बड़ा क्या कर लिया, अचीव क्या कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर बहुत है। और ये सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री फैंसी लगती है, इसलिए कि मैंने उस टाइम पे नहीं छोड़ा और उसके बाद मुझे अचीवमेंट मिलनी स्टार्ट हुई और मैं उसको और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया, और इस टाइम पे आके भी बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ चुका हूँ, अभी भी मेरे पास अपार संभावनाएं हैं, वास्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास अभी भी है, मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूं, और पूरी हमारी टीम लगी पड़ी है इसको बढ़ाने में। तो बिलीव मी आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। तो अब मैंने वो क्या क्या चीजें की थी जिसके लिए मैं एज अ सर्वाइवर इसमें उभर के आया हूं और आप लोगों ने छोड़ दिया, ये डिफरेंस अगर आप समझ गए, ये अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो बिलीव मी, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं आप डिजिटल मार्केटिंग में ही रहना चाहते हैं। जस्ट कुछ ही रीजन की वजह से आप या तो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर इसको छोड़ने के ऑलमोस्ट कगार पे आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो में मैं अगेन कह रहा हूं बने रहो। आई एम गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, जो कि फॉर्मूला मैथ्स वाला नहीं है कि वो एक्यूरेट होने वाला है, लेकिन अगर आपने उसे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उतार लिया तो वो फॉर्मूला काउंट हो जाएगा, मतलब वो 100% आपको सक्सेस रेट देके जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या किया था और वो कौन सी चीजें थी जिसने मुझे सर्वाइवर बनाया? तो जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आ सकता है। प्रैक्टिस कैसे करता था ये सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जितना मर्जी यूट्यूब में कंटेंट सुन लो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप जितना मर्जी ब्लॉग पढ़ लो, कंटेंट पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को अपने अंदर भरते रहेंगे, लेकिन उस नॉलेज को शार्प नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल टाइम पे यूज नहीं कर पाएंगे। शायद आपको एक मूवी याद हो, परमाणु, एक जॉन अब्राहम की मूवी थी, उसमें उसने ये कहा था कि हमारे पास परमाणु बम पड़े तो हैं, लेकिन क्या वो यूज करने लायक हैं? जब तक हम उसे फोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक उस बम को हम यूज नहीं करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, कॉन्फिडेंट हम कैसे रहेंगे कि हाँ वो बम काम के हैं? क्योंकि वो हमने खरीदे थे किसी से, किसी बाहर कंट्री से खरीदे थे, तो उसको यूज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए पोखरण में उसका इस्तेमाल किया गया था। तो सेम चीज, नॉलेज आपके पास जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी फायदा आपके उस नॉलेज का नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे करा मैंने उस टाइम पे? मैंने अपने सैलरी अमाउंट से छोटे छोटे टूल्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने 100 रुपए के ऐड, 150 रुपए के ऐड रन करने शुरू कर दिए जेब से। किसी भी पोस्ट का मैं ऐड रन कर देता था, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐड रन करता था, उस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश कर दी। इस तरीके से मैंने अपने पॉकेट से पैसे लगा के खुद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। लेकिन टाइम हैज चेंज्ड। अब अगर मैं बोलूं कि आपसे मेरे प्रोसेस को फॉलो करो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले बैठोगे। बहुत बड़ा रिस्क किस लिए? क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, आपके पास टाइम कम बच गया और चीजें महंगी हो गई है। अगेन आई एम रिपीटिंग, टाइम कम हो गया है, चीजें बड़ी हो गई है, मतलब महंगी हो गई है। तो अब आप अगर सेम चीज को फॉलो करोगे जो कि मैं आज से कई सालों पहले यूज करता था या फॉलो करता था, तो वो एक गलत स्टेप होगा। आपका स्टेप होना चाहिए आज के अकॉर्डिंग जो मैं बताने वाला हूं। अब आप जो करोगे वो मैं जल्दी से बता दूं, और आप इसको एज अ लक्ष्मण रेखा मान लो कि उसको पार नहीं करना है, उसको करना है, क्योंकि उसके पार गए तो आप बहुत ज्यादा पैसा, अपना टाइम वगैरह सब कुछ वेस्ट कर दोगे, जो कि मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर वो 95% लोग कर चुके होंगे, तभी वो वापस निकल गए यहां से। तो अब आपको जो करना है वो ये है, सबसे पहले आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चीजें प्रैक्टिस तो करनी है फॉर श्योर, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करोगे?
सबसे पहले आप उसका गोल बनाओगे। आप गोल बनाओगे कि आपको कहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, मुझे एसईओ में एक्सपर्ट होना है, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्ट होना है। खैर मैं बता दूं कि एसईओ का कुछ खास ज्यादा आपको लाइफ में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो एसईओ इज जस्ट 2% ऑफ एंटायर डिजिटल मार्केटिंग, एसएमओ इज जस्ट 5 to 6% ऑफ एंटायर डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से अगर आपको सच में डिजिटल मार्केटिंग का क्रीम चाहिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सेल। आपको करना है सेल। अगर सेल को अगर आप गोल बना रहे हो, सेल मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं जानता हूं कि ऑनलाइन कन्वर्जन कैसे लाया जाता है, अगर मुझे ये चीज आती है तो डेफिनेटली मेरे लिए जॉब मार्केट में मतलब ऐसे वाइड आर्म करके कंपनीज खड़ी हैं, हाथ फैला के बाहें फैला के खड़ी है, कम हम आपको जॉब देंगे, हमारे पास आपके लिए वैकेंसी बहुत सारी है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मेरे पास ढेर सारे हैं, क्योंकि ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं जो कंपनीज हायर नहीं कर सकती अपने पेरोल पे, बट आपको बोलेगी कि आप मुझे इतना कन्वर्जन लाके दो, जिसे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर सेल होगा तो कन्वर्जन मिलेगा। यहां पर क्या होगा, आपको बोल देगी कि हमारे लिए ऐड रन कर दो, हमारे लिए सेल जनरेट करके दो, हम टेंटेटिवली हर महीने 1 लाख रुपए लगा के 2 लाख 3 लाख रुपए का सेल मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो आपको वो 1 लाख रुपए का बजट देगा और आप उससे सेल जनरेट करके दोगे। और इस तरीके से आप घर में बैठ के भी लोगों के लिए काम करे जा रहे हो और आराम से अपनी फीस लिए जा रहे हो। आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग का रास्ता सबसे ज्यादा खुल जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग आज के डेट में एक ऐसा कमाने का सोर्स है, एक ऐसा तरीका है जिसमें ना आपको कोई कंपनी बनानी है, ना आपको कोई लाइसेंस चाहिए, ना आपको किसी तरह का कोई टीम रखना है, ना आपको कोई बहुत बड़ी लाइक काइंड ऑफ सेटअप लगाना है कि मुझे कैमरा चाहिए, मुझे लाइटिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको सिर्फ सेल लेना है, कमीशन लेना है, सेल लेना है, कमीशन लेना है। मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, बिल्कुल करता हूं अपने बिजनेस के साथ साथ। मतलब मेरा जो बिजनेस में जो सेल हो रहा है, जो कन्वर्जन आ रहा है, वो प्योरली मेरा है। एफिलिएट मार्केटिंग भी मैं साथ में कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब मुझे सेल करनी आती है ऑनलाइन तो मैं क्यों ना करूं, मैं दोनों जगह से कमाऊंगा। मैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करके भी कमाऊंगा और मैं किसी और के प्रोडक्ट को भी सेल करके आराम से कमाऊंगा। तो दोनों तरफ से जब मैं सेल, दोनों का ही एक्सट्रैक्ट है कि सेल ही उसका एंड गोल है, तो मैं दोनों तरफ से क्यों ना कमाऊं। तो मैं तो करता हूं और मैं आपको भी ये चीज रेकमेंड करूंगा कि आप भी कर सकते हैं। तो ना जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का रियल क्रीम चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो एक मेन गोल होता है वो है कन्वर्जन, सेल। मतलब आप या तो किसी को कन्वर्जन दिखा दो कि मैं कन्वर्जन ले आऊंगा आपके लिए, या फिर आप उसे कन्वर्जन दे दो, वो रिटर्न में आपको कुछ भी देने के लिए रेडी है। मतलब आपका कमीशन देने के लिए रेडी है, आपको आपका पार्ट देने के लिए रेडी है, आपको आपका पार्टनरशिप देने के लिए रेडी है। बस आप उसे ये दिखा दो, आप सेल ला सकते हो। अगर आप सेल ला सकते हो, कौन सा वाला सेल? मैनुअल सेल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइक कॉलिंग ये वगैरह, एसएमएस वगैरह कुछ नहीं। डिजिटल सेल्स, डिजिटल सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, कभी कॉल आया आपके पास कि हाँ सर हमारा प्रोडक्ट सेल चल रहा है, जल्दी से ले लो? नहीं, फ्लिपकार्ट सिर्फ बोल देता है कि मेरे इस टाइम पे सेल चलेगा, लोग खुद आते हैं, सेल कर लेते, मतलब प्रोडक्ट बाय करते चले आते हैं। कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू सेल। लेकिन मार्केटिंग उसने कैसे करी वो जानना जरूरी है। उसको कन्वर्जन मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मार्केटिंग। वो मार्केटिंग क्या कहलाता है वो मैं जल्दी आ रहा हूं उस पर, ताकि आप समझ जाओगे। क्या आपने कभी Amazon से कॉल रिसीव की है? क्या आपने कभी Facebook, Google से कॉल रिसीव की है? लेकिन ये कंपनी तो $बिलियन की कंपनी है, बनी कैसे, क्या करती है? चलो मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, मैं इन कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं छोटी छोटी कंपनी से नाम ले रहा हूं जो कि आपके दिमाग में जरूर होगी और आपके सामने चल रही होगी। छोटा एग्जाम्पल गाइज आप हमारा ले लो, रॉय डिजिटल। रॉय डिजिटल ने पिछले साल मोर देन 40,000 प्लस अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो 699 रुपीज का था उसे बेचा था। क्या आपको लग रहा है 40,000 कोर्स बेचने के लिए क्या मेरे पास इतनी बड़ी टीम थी कि हर बंदे को कॉल करके हम उस कोर्स को कन्वर्ट कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्योरली डिजिटल सेल्स किया था, मेरी टीम ने मेरे उसमें बहुत हेल्प किया था। मैंने टीम को जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया था वो वैसे वैसे मेरे साथ उसने मिलकर काम किया था और हम लोगों ने पूरे साल में 40,000 अपने 699 का कोर्स जो है सेल करने में सक्सेसफुल रहे थे। वो प्योरली डिजिटल सेल था। हमने एक भी ऑडियंस को, आप भी देख रहे हैं, आपने भी उस कोर्स को जरूर लिया होगा और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मैंने आपको या हमारी टीम ने आपको डायरेक्ट कॉल नहीं किया था कि आप इसे बाय कर लो, बिल्कुल भी नहीं किया होगा। आप प्योरली हमारे डिजिटल सेल्स में आप कन्वर्ट हुए थे। वो हमने कैसे अचीव किया था गाइस? अब वो सार आता है कि अगर सच में, आज सबसे पहले बता दूं कि सार में बताने से पहले, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो गाइस आप एक चीज सीख जाओ कि कन्वर्जन कैसे लाना होता है। ट्रैफिक लाना, ऑडियंस ढूंढना, एनालिसिस, ये करना वो करना, सब पीछे रह गया, सब पीछे रह गया। एंड गोल सिर्फ एक चीज है, वो अर्जुन को याद रखना कि सिर्फ उनको उस मछली की आंख दिख रही थी। मछली की आंख मतलब कि वो आंख था उनके लिए टारगेट, दैट्स इट, बुलसाई उनका वो था। आपके लिए इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी की भरमार है। आप
जहां भी रहोगे वहां से अर्न करोगे, आप जहां भी रहोगे वहां से अपना साम्राज्य खड़ा कर दोगे। ये इतना बड़ा गोल का फैक्टर है। कन्वर्जन लाना सीख जाओ, सेल्स, खासकर सेल्स लाना सीख जाओ, योर जॉब इज डन। आपने सब कुछ अचीव कर लिया डिजिटल मार्केटिंग में। सेल्स लाने के लिए मैं जो करता हूं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमने इसके लिए कभी भी कोल्ड कॉलिंग, कभी भी वगैरह वगैरह की डोर टू डोर कॉलिंग या फिर कहीं पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, कुछ भी नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि हमने सिर्फ ऐड चला दिया और उससे रन हमारा जो कोर्सेज है वो सेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जो हमने किया था और इस दुनिया के बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर्स करते हैं अपना कन्वर्जन लाने के लिए, वो आपको मैं बताने वाला हूं, वो आपको करना चाहिए। एंड दैट इज नॉन एज सेल्स फनल। यस, सेल्स फनल, एक ऐसा फनल, मतलब जहां पर आपने एक बार ऑडियंस को उतार दिया तो 60% चांसेस, उसमें से 60% ऑडियंस आपका सेल में कन्वर्ट होकर निकलेगी। मतलब एक ऐसा फनल जिसके अंदर आपका ऑडियंस को बस आपको लाने की देर है, आपको उसके बाद 60% लोग कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। दैट इज माय चैलेंज। व्हाई आई एम सेइंग सो कॉन्फिडेंटली, क्यों चैलेंज बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद इसका प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूं। मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सेल करने के लिए भी, मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी मैं इसको करंटली कर रहा हूं, कई सालों से करता हुआ आ रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं, और मुझे ये प्रूवन रिजल्ट दे रहा है। मतलब ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है मुझे अपने प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए। आपको भी सेम यही चीज करनी है गाइस, बिलीव मी। अगर आपने सेल्स फनल को स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट करना सीख लिया तो मैं तो अभी तक, पहले क्या होता था, सेल्स फनल तो एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं पहले 10% लोगों को कन्वर्ट कर पाता था, फिर मैंने सेल्स फनल में और इसको रिसर्च करा और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और भी तरीके चेंज की। उसके बाद मैं 30% तक आया, कन्वर्ट करा कि मेरे पास अगर 100 लोग आते थे तो 30 लोग सेल लेके जाते थे। फिर मैं धीरे 35% पे उसको ला पाया। धीरे धीरे करते करते आज की डेट में मैं 60%, मतलब अगर 100 लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आते हैं तो विद इन 1 महीने में मैं 60 लोगों को उनमें से कन्वर्ट कर पाता हूं। एंड दैट इज माई इफेक्टिव सेल्स फनल। सेल्स फनल एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा मूव है जो कि आपको अपने ऑडियंस पे खेलना है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपका ऑडियंस आपसे कन्विंस हो। अब वो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो मैंने तो सीख लिया। मेरे केस में तो वो बहुत इफेक्टिव है, आपके केस में वो कितना इफेक्टिव होगा ये आपके उस सेल्स फनल क्रिएशन स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रोडक्ट है। तो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्स फनल के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है सेल्स फनल विल हेल्प यू टू क्रिएट कन्वर्जन, एंड कन्वर्जन मतलब सेल्स लाना इस दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग गोल होता है। डिजिटल मार्केटर सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजिटल मार्केटर बनता है, अच्छा डिजिटल मार्केटर इसलिए बनता है कि वो सेल ला पाए। बाकी तो बहुत सारी चीजें, आप ब्लॉगिंग करो ना, आप यूट्यूब करो, या आप यूट्यूब में क्रिएटर बन जाओ, आप कुछ और चीज कर लो, फ्रीलांसर बन जाओ, आप छोटे छोटे पोस्ट बनाओ, आप लोगो बनाते फिरो, ये सब चीजें ठीक है करते रहोगे। लेकिन जब आप सेल्स फनल बनाना सीख जाओगे और आप कन्वर्जन लाना सीख जाओगे, आप समझ लेना कि आप डिजिटल मार्केटर के उस टाइम पे किंग हो। जैसे हर राज्य का एक राजा होता है ना, आप अपने उस रीजन के राजा होंगे क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स ला पा रहे हो। आपकी इतनी अहमियत होगी, हर कोई आपको हायर करने के लिए पल के बिछाए रखेगा, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देने के लिए पागल हो जाएगा, आपसे जुड़ने के लिए वो अपने आप को मतलब हर लेवल तक ले आएगा। एक ऐसा माहौल बन जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा आपके लाइफ में, अगर आपने सेल्स फनल को अचीव करना सीख लिया, क्योंकि उसमें कन्वर्जन मिलता है, उससे सेल्स मिलता है। अब जल्दी से मैं बता दूं कि हम एज अ रॉय डिजिटल आपको कैसे हेल्प करेंगे सेल्स फनल को सीखने में। तो गाइज, जैसे मैंने कहा ना कि काफी सालों से मैं इसको प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूं, तो इसका मतलब इस टाइम पे मेरे पास एक प्रूवन फॉर्मूला है कि इस चीज को ऐसे करोगे, इस चीज को ऐसे करोगे और इस तरीके से आप सेल्स फनल को क्रिएट करोगे तो आपको कन्वर्जन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। सेल्स फनल बनाने के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग 2.0 मतलब हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो इससे पहले साल में हमने सेल किया था, मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स ने उसको बाय किया था, उनको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक पूरा आ गया। अब हम एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग इस जनरेशन को देने जा रहे हैं, जो कि खासकर इस चीज पे बेस्ड है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे प्राइम गोल होता है सेल लाना, उसे कैसे अचीव करोगे। बिलीव मी, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग 2.0 हमारा कर लिया तो आपको, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि एसईओ कैसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं इसमें ये भी नहीं बताऊंगा कि सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे बनाते हैं, मैं इसमें बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो कि बेसिक लेवल की है, क्योंकि वो मेरे डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 में था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग 2.0 में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको सीखनी है, और उसके बाद सेल आनी शुरू हो जाएगी। सेल किस चीज के लिए, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आपके प्रोडक्ट हो बिजनेस का, चाहे सर्विस हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप किसी और के लिए सेल्स फनल बना रहे हो, वो सारी चीजों को आप यहां पर आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैंने अपने बेसिक
जो वो सारी चीजें जो कि बेस होता है एक सेल्स फनल बनाने के लिए, वहां से लेके एडवांस तक, मतलब एंड गोल तक कि अब सेल्स फनल बन चुका है आपका, वो सारे प्रैक्टिकली क्लिक कर करके दिखाए, मतलब A to Z स्टेप में आपको बताए हैं। अगर आप वो सारी चीजें कॉपी भी कर लो ना, समझने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं अगर, लेकिन समझना, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में आगे के जो ग्रोथ होंगे वो बहुत इजीली अचीवेबल होंगे। आप समझना, मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगर आप सिर्फ कॉपी भी करोगे तो भी आप सेल्स फनल आराम से अपना आया हुआ 100% ऑडियंस को कन्वर्ट कर लोगे अपने लैंडिंग पेज में, जो भी आप ला रहे हो बहुत हार्ड अर्न मनी से। ध्यान रखना, आज में पेड एड चला के आपका पैसा बर्न हो सकता है, जल सकता है, क्योंकि सिर्फ पेड एड चला दोगे विदाउट सेल्स फनल तो आप सारा पैसा गवा दोगे। और अगर आप इस तरीके से करोगे जैसे मैंने बताया, जो कि एक प्रूवन तरीका है कि लैंडिंग पेज पे आता है बंदा और वो कन्वर्ट होके जाता है, कैसे जाता है उसका तरीका मैं आपको इस सेल्स फनल कोर्स में दूंगा, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग 2.0। गाइस प्लीज इस कोर्स को इसलिए कर लो क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कहीं ना कहीं हो तो आप भटको नहीं। आप ये मत देखो कि कहां जाऊं, कब करूं, कैसे करूं, कोई बताने वाला नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग में जिसका प्राइम गोल होता है सेल्स, उसे अचीव करना सीख जाओ, बाकी डिजिटल मार्केटिंग चीजें छोड़ दो। आप गूगल एडसेंस से इतना अर्न ही नहीं कर पाओगे, मतलब YouTube में ऐसे हवा बना रखा है गूगल एडसेंस से इतना अर्न करो, YouTube से इतना अर्न करो, अरे वो नन्हे पड़ जाएंगे अगर आपको सेल करना आ गया। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आप दिन की 10 लाख रुपए की सेल जनरेट कर लोगे एक टाइम पे, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद, क्या उसका 10% आपका मार्जिन नहीं होगा? दैट विल बी योर अर्निंग। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूं कि सेल एक ऐसा पोटेंशियल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपको बना सकता है अमीर, जो आपको बना सकता है एक रिच बिजनेसमैन। ये गूगल एडसेंस ये सब सीख के ना आप ज्यादा से ज्यादा लाखों कमा लोगे, करोड़ों तक पहुंच पाओगे? आई बेट नहीं पहुंच पाओगे। आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो करोड़ कमा रहा है हर महीने का, क्योंकि वो लिमिटेड है, वहीं तक लिमिटेड है। करोड़ कौन कमा रहा है? गूगल कमा रहा है आप लोगों को क्रिएटर बना के। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये भी ऑप्शंस हैं जो मार्केट में चलाए जा रहे हैं कि आप यूट्यूब सीख लो, आप फेसबुक सीख लो, आप फेसबुक ये सीख लो, आप ब्लॉगिंग सीख लो, एसईओ सीख लो। अरे उससे लिमिटेड रह जाओगे। अगर आप वहां तक खुश हो तो ठीक है, आप वहां तक भी करो, लेकिन जो क्रीम है वो मैं कह रहा हूं सेल्स। मैंने कभी भी अपने लाइफ में ना ब्लॉगिंग, यूट्यूब ये करके कमाने की कोशिश नहीं करी। जो मैंने अपने वीडियोस में बताया कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे वीडियोस में व्यूज ना आए चलेगा, क्योंकि मैं उस पर डिपेंड ही नहीं हूं। क्योंकि मैं जिस दिन फुल टाइम पे डिपेंड हो जाऊं ना, यूट्यूब पे डेली में 4 वीडियो भी बनाना शुरू कर दूं, तब भी मैं करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जो कि मेरा सेल्स फनल के थ्रू बन पाता है। जो टर्नओवर मैं सेल्स फनल को क्रिएट करके सेल जनरेट करके ला पाता हूं, वो कभी भी मैं यूट्यूब में वीडियोस बना के नहीं ला पाऊंगा, मैं दिन के 10 आर्टिकल लिख के भी नहीं ला पाऊंगा। ये मेरा प्रूवन मेथड है और ये फैक्ट है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो गाइस आई होप आपको मैंने वो सारे पाथ बता दिए हैं, आपकी क्लैरिटी क्लियर कर दी, आपके दिमाग में वो जो प्रोसेस था डिजिटल मार्केटिंग को लेके कैसे करना है, कब करना है, और इसके जो फ्लॉज थे कि जिस वजह से लोग इसे छोड़ के जा रहे थे, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको सिर्फ यही करना है कि अगर सच में डिजिटल मार्केटिंग अचीव करना है, डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस अचीव करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स को ज्वाइन करना है।